ये ज्यादातर अधिकांश देखने में आता है हम लोगों में, हमें हिंदुओं में ये नहीं पता चलता कि देवी देवता कितने। अगर एक घर में देवी दुर्गा की पूजा है, दूसरे घर में शंकर जी की पूजा है, तीसरे घर में बजरंग बली की पूजा है, तो चौथे घर में कुछ नहीं है, चुड़ैलियां पूजी जाती, भूत बुजुर्ग। और ये ज्यादातर देखने में आता है हिंदुओं की औरतों। इन लोगों को जाए दिन का चीज है ज्यादा खाए को मन, चलो बस भाई दिन पूजा शुरू। अब वैसे तुम्हारे यहाँ पूजा भई हो या ना भई हो औरतों में, लेकिन हमारे गांव में अभी औरतों में पूजा हो रही है। एक पूजा चल रही है अभी, कौन सी? सारी अपे जीजा को बर्फी खवाए भी जाए, खूब पूजा हो रही। कुछ दिन पहले पूजा और वही एक लड़का पे 500 ग्राम जलेबी खा। इतनी पूजा भाई जो कच खाए के भी मान लो पड़ेगा। और सोचने वाली बात, अब एक लड़का पे आधो किलो जलेबी खाए हैं और कहा के भाई 10-12 तो। और ऐसा नहीं है कि न होते हैं, शायद किसी को ध्यान हो, ये तो पेपर में भी दिया था। 10-11 साल हो गए इस बात को। अपने एटा डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल में एक औरत के एक बार में 5 लड़का पैदा हुए थे, 5, और 4 पहले से ही मौजूद थे। अब कितने हो गए? 9। हम सोचते ऐसी एकादा भगवान की ओर दया हो गई तो। अंधविश्वास। अभी 2-3 साल पहले की बात है, एक बीमारी चली थी, चुटिया वाली बीमारी। औरतों की छुट्टियां काटी जा रही थी रात में। ऐसी औरतें देखी गई जो संजा को सोती थी तो हेलमेट लगाए के सोती। तो हंस रहे हम, साची कह रहे, यानी अंधविश्वास। तो कन्हैया बोले बाबा इसलिए हमारे समझ में नहीं आया कि कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है। तो नंद बाबा पूछे लगे श्याम समझ तो हम ही नहीं पाए, तुम क्या चाहते हो? तो कन्हैया ने जवाब दिया बाबा हम तो वो चाहते हैं जिसमें सबका भला है, काय में भला है। तो इशारा करते भगवान सुनो बाबा, देखो इंद्र का काम है जल की वर्षा कराना, उसने उसे इंद्र बनाया। लेकिन हम लोगों की भूल है, जो हम लोगों ने अपने मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए उसे अपना इस्तेमाल लिया, परमेश्वर मान लिया। बाबा सच तो यह है सबका मालिक एक है परमेश्वर, और उसी का सच्चा पूजन है। और यहाँ देखो तो हम लोगों का मालिक कोई और है। कौन है? भगवान बोले बाबा सुनो, सबका मालिक परमेश्वर है और उसका ही सच्चा पूजन है। अध्यात्म भाव से देखो, अरे अध्यात्म भाव से देखो तो अपना मालिक को बर्धन है। अध्यात्म भाव से देखो तो सबका मालिक है परमेश्वर। और यहाँ अगर मतलब की बात करो तो हम लोगों का मालिक है गोवर्धन। और बोले सबका मालिक एक है परमेश्वर।
अगर यहाँ अगर मतलब की बात करो, स्वार्थ की बात करो, तो हम लोगों का मालिक है गोवर्धन। जहाँ हम लोग खेलते हैं, हमारी गाय चरती हैं, हमारी बछड़ा चरते हैं, तो पूजा तो उसकी की जाए जिससे हमें लाभ हो, फायदा हो। तो हम इंद्र का पूजन क्यों करें, गोवर्धन का पूजन क्यों नहीं करें? तो नंद बाबा बोले कन्हैया पागल हो, क्या कह रहे हो? अरे इंद्र बहुत बड़ा घमंडी है, अगर ये बात धोखा से भी उसने सुन ली तो पता क्या करेगा? कन्हैया बोले बाबा अरे क्या करेगा, ज्यादा करेगा तो जल की वर्षा नहीं करेगा और क्या करेगा, लेकिन पूजा होगी तो गिरिराज महाराज। अब होगा ये कि हाथ पकड़ी मेरे लाला, ओए ओए मेरे लाला प्यारे, कोई सुन लाला मेरी बात भी। बोले अरे तुम भी जाओ मेरे मोहन प्यारे, कोई पूजा सबके साथ। बहुत समझाया नंद बाबा ने कन्हैया को, एक नहीं माने भगवान। तो अंत में नंद बाबा ने सबसे सलाह मिलाई और बोले भैया कन्हैया की इच्छा है तो हम लोग गोवर्धन का पूजन कर ले। तो गांव के लोग बोले बाबा तुम तो मुखिया हो गांव के, अगर तुम ही तैयार हो तो हम काहे को मना करें, चलो कि चलो। अब गोपियों को इशारा दिया है कि गोपियां चले सब गोवर्धन की तरफ। अब गोपियां 16 श्रृंगार किए हुए, पूजा की थाली हाथ लिए हुए आगे बढ़ी पूजा करने को। धीरे धीरे कुछ गा रही हैं, कुछ गुनगुना रही हैं। आशा करें आप लोग भी गाते चले धीरे धीरे। गोपियां बोली कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं मान